जनता का नेता या जननायक इसका अर्थ होगा जो हमेशा जनता के लिए अवेलेबल रहे। यदि कोई भी व्यक्ति जनता का नेता बनना चाहता है, जननायक बनना चाहता है, यदि वो जनता के बीच में नजर नहीं आएगा, जनता से दूरी बनाएगा या लगातार जनता के बीच में संपर्क में नहीं रहेगा, वो जननायक नहीं कहला सकता, वो जननेता नहीं बन सकता। ज्यादातर लोग जो सफल हुए, जिन्हें आज जननायक कहा जाता है, जो जननायक के रूप में देखे जाते हैं, वर्तमान में हो या पास्ट में हो, वो सभी वो लोग थे जिन्होंने जनता को कभी नहीं छोड़ा। वो सत्ता में रहे तो नहीं छोड़ा, विपक्ष में रहे तो नहीं छोड़ा, उन्होंने जनता का साथ कभी नहीं छोड़ा और इसीलिए जनता ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। भले ही वो चुनाव हार जाए, भले उनकी पार्टी चुनाव हार जाए, लेकिन वो जनता के बीच में रहते हैं। और अक्सर कहा जाता है राजनीति में तो जब आप जीत जाएं तो काम करना होगा, लेकिन यदि आप हार जाएं तो आपको ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि जीतने के बाद अगर आप हारे हैं इसका मतलब आपके काम में कमी रही है। और यदि आपने चुनाव एक भी नहीं जीता, आप लगातार हार रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपके प्रयासों में कमी है। जनता को आप पर भरोसा नहीं है, जनता को आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि आप चुनाव जीतने के बाद उनकी मदद करेंगे, उनके बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान करेंगे। अगर जननायक बनना है, जनता का नेता बनना है, जनता तभी आपको अपने नेता के रूप में स्वीकार करेगी जब आप इजीली अवेलेबल रहेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कई नए नेता हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तुरंत सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपना फोन नंबर चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं समझता हूं कि आपका पुराना नंबर था, बहुत सारे लोगों के संपर्क में था, अब आप नहीं चाहते कि वो सारे लोग आपके संपर्क में रहें, तो नंबर बंद कर देना क्या औचित्य है भाई? बंद मत करिए, नंबर बदल लीजिए अपने खास लोगों के लिए, वो नंबर अपनी टीम को दीजिए, ताकि जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं कम से कम कोई ना कोई माध्यम तो रहे कि वो आप तक पहुंच पाए। अगर ऐसा करेंगे कि जनता को छोड़ देंगे, जनता को भूल जाएंगे चुनाव जीतने के बाद, तो आपको हर 5 साल बाद जनता के बीच में जाना होगा। इस देश ने और दुनिया में जहां भी लोकतंत्र जिंदा है, उसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग देखे जिन्हें कहा जाता था इन्हें कोई चुनाव हरा नहीं सकता, और उन्हें जनता ने नकार दिया जब, तो उनकी जमानतें जब्त हो गई, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहे। तो ये कहना कि जनता तो हमेशा मेरे साथ है, जनता ने तो मुझे अपना नेता मान लिया, एक बार मान लिया तो हमेशा जनता मेरे साथ रहने वाली है, ऐसा नहीं होता। जनता ने आपको अपना नेता माना, अच्छी बात है, लेकिन जनता आपको हमेशा अपना नेता माने, आप जननायक बन पाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? जनता के बीच जाकर के हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। दूसरा, सिर्फ अवेलेबल रहने से काम नहीं चलेगा। अवेलेबल क्यों रह रहा है? ताकि आपको जनता की समस्याएं पता हो और समस्याओं के समाधान करने आते हो। केवल समस्याओं से काम नहीं चलेगा, बीमारी का पता होना और बीमारी का इलाज करना। हम राजनेता क्यों चुनते हैं? हम किसी को भी अपना नेता क्यों चुनते हैं? ताकि वो राजनेता जनता के हित में काम करे, उसे जनता की समस्याओं का पता हो, समस्याओं के प्रोबेबल क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उनका पता हो, और वो समस्याओं के समाधान करता दिखे। यदि आप जननायक बनना चाहते हैं, जनता के नेता बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं जनता आपको अपना नेता बनाए, आज से बल्कि अभी से शुरू करो। क्या? आपके क्षेत्र की जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, पहले तो समस्याओं को विस्तार से जानो, और फिर ना केवल समस्याओं पर बात करना, समाधानों पर बात करना शुरू करो। अगर आप सांसद बनेंगे तो आप क्या करने वाले हैं? अगर आप विधायक बनेंगे क्या करने वाले हैं? आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? आपके लोग सदन में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप उसके बारे में विस्तार से पूरी डिटेल स्टडी करो, और पढ़ना पड़ेगा साहब, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाकर के जनता से संवाद करना पड़ेगा, उन्हें क्या चाहिए। कई बार गलती क्या कर रहे हैं लोग? जननायक तो बनना चाहते हैं, जनता के नेता बनना चाहते हैं, दिक्कत क्या आ रही है? उन्हें ये नहीं पता जनता को क्या चाहिए। वो जो देना चाहते हैं वो चाहते हैं जनता उसी को स्वीकार कर ले, जबकि जनता की डिमांड, जनता की मांग कुछ और है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो जनता मांग रही है हमें जनता को वो देना चाहिए, ना कि जो हम देना चाहते हैं। और किसी को भी, जिसको जननायक बनना है, मैं बता रहा हूं, अगर वाकई आप जनता के नेता बनना चाहते हो, अपने सभी फॉलोअर को, सभी सब्सक्राइबर को, सभी लोगों को जो राजनीति में है, आना चाहते हैं, युवाओं को बताना चाहता हूं, आप जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनिए और उनके समाधानों के बारे में बात करिए। और जो 5, 10, 15, 20 पॉइंट कॉमन मिल जाए कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्या है, उसे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाइए। जो आपको किसी पर्टिकुलर जोन में मिल जाए तो उस जोन में उस समस्या को उठाइए। अगर किसी बूथ पर, किसी वार्ड पर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को वहां उठाइए, और जो समाधान आप बिना जीते कर सकते हैं वो कर दीजिए। सच्चाई बता रहा हूं, बहुत सारे काम आप सांसद विधायक बने बिना भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको अधिकार पता हो कि किस अधिकारी के क्या अधिकार है, क्या काम किस अधिकारी के कंट्रोल में आता है। अधिकारी कहा जाता है ना उसको, अधिकारी का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए।
जितने भी अधिकारी आईएएस आईपीएस अधिकारी का क्या मतलब है? अधिकारों की रक्षा करने वाला, तभी उसको अधिकारी कहा जाता है। लोग क्या समझते हैं, मैं अधिकारी हूं तो मेरा अधिकार हो गया। नहीं, आपको अधिकारी कहा गया, बनाया गया किस लिए? ताकि आप जनता के अधिकारों की रक्षा कर पाए। और आपको पता होना चाहिए किस अधिकारी को कौन सा काम दिया गया है, किस काम के लिए किसके पास जाना है, और जो जेन्युइन काम होगा। अगर आप कोई गलत अप्रोच नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, गलत का साथ नहीं दे रहे हैं, अगर आप अधिकारियों को कहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है अच्छे अधिकारी हैं देश में, सिस्टम में, वो आपकी बात सुनेंगे। और जो खराब भी है वो आपको मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ जनता है और आप जनता की बात उठा रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हो सकता है आपका तरीका सही ना हो सकता है आपको तरीका ना आता हो, लेकिन बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं। जो छोटे मोटे काम है, लोगों की दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, उनको आप बिना सांसद विधायक बने हल करवा सकते हैं। लेकिन वो ये ना करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। नहीं आता तो सीख लेंगे, कोई ना कोई सिखा देगा, लेकिन नहीं चाहता, ये बड़ी समस्या है। लोग सांसद विधायक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य ही सांसद विधायक बनना हो गया। वो जननायक क्यों बनना चाहते हैं? वो जनता के नेता क्यों बनना चाहते हैं? जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हमें तो जनता का नेता बनना है, हमारा उद्देश्य ही जनता का नेता बनना है। अरे जनता का नेता क्यों बनना है भाई? क्यों आप चाहते हो कि आप जननायक बनो? क्यों आप चाहते हो जनता आपको अपना नेता के रूप में स्वीकार करे? आप सांसद विधायक क्यों बनना चाहते हो? सांसद विधायक के पास जो शक्ति है उसका उपयोग क्यों करना चाहते हो? कैसे करोगे? अगर कल सांसद बन जाते हो, कल विधायक बन जाते हो, क्या करना है? और जब उद्देश्य कुछ करने का होगा तो अगर सांसद विधायक नहीं भी बन पाते हैं, चुनाव हार भी जाते हैं, तो भी आप कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेंगे अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान करने का। और जो मैंने बताया, ज्यादातर समस्याएं, लगभग आधी से ज्यादा समस्या ऐसी हैं जिनके लिए चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है, चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं। बट जानना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? कोई मदद नहीं कर पाएगा सब। तीसरी चीज, जननायक बनना है ना, मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, इस फॉर्मूले के आधार पर कोई भी व्यक्ति जनता के दिलों पर राज कर सकता है। और जितने लोग भी आज जननायक हैं, पास्ट में जननायक बने, भविष्य में बनेंगे, एक बड़ा रोल इस चीज का रहेगा। क्या? अक्सर हमें सिखाया जाता है जहां भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से दूर हटो, समस्याओं में मत पड़ो, दूसरे के लड़ाई में मत पड़ो, कहीं पर दिक्कत आ रही है वहां से दूर हट जाओ। मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, यदि जननायक बनना है, राजनीति में अपने आप को स्थापित करना है, जनता का नेता बनना है, जनता के बीच में अपनी छवि बनानी है, जहां समस्या हो वहां आप पहुंच जाओ। और इस तरह की पहचान बन जाए कि जहां समस्या वहां समाधान, और समाधान का मतलब आप हैं, आप आए तो समाधान होगा। जहां प्रॉब्लम है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई सामाजिक मुद्दे पर प्रॉब्लम है, कोई धार्मिक मुद्दे पर, कोई जातिगत मुद्दे पर, कोई आपस का रंजिश का मामला है, कोई लड़ाई झगड़ा है, जितना ज्यादा आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व होकर के जितना सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, जितना न्यूट्रल होकर के दोनों पक्षों को सुनकर के आप फैसला ले सकते हैं, जितना मानो मनोबल करवा सकते हैं, अगर आपने ये सब करने की आदत डाल ली तो आप पाएंगे कि प्रशासन भी आपका साथ देगा। कभी कोई कहीं टेंशन होगी, कम्युनल टेंशन होगी या जातिगत टेंशन होगी या कुछ लग रहा होगा कि डिस्प्यूट हो सकता है, सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। और यदि आप न्यूट्रल हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हक की बात करते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सही बात बोलते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सही गलत का अंतर जानते होते हैं, तो फिर जनता भी आपको पसंद करने लगेगी कि व्यक्ति हक की बात करता है, ये व्यक्ति उसका साथ देगा जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ होगा, ये सही फैसला लेने वाला व्यक्ति है, इसका विवेक जिंदा है, ये अपने विवेक से सही फैसले ले रहा है, और जिनके फैसले से जनता को लाभ होने वाला है। जनता को जब लाभ होता रहेगा तो जनता को क्या चाहिए? जनता को यह बात मालूम है कि कोई भी नेता हमें खाने के लिए नहीं देगा। जनता को यह बात मालूम है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बन जाए, प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, सांसद विधायक कोई भी बन जाए, कोई हमें रोटी देने वाला नहीं है। ये बात जनता को बहुत अच्छी तरह पता है। जनता को पता है कि हम नेता क्यों चुन रहे हैं। हम इसलिए चुन रहे हैं ताकि नेता एक अच्छा माहौल बना पाए, जिस माहौल में हम ग्रो कर पाए, जिस माहौल में हम तरक्की कर पाए, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में कोई कम्युनल टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, सबके लिए समान अवसर मिल जाए, लोग अपना व्यापार, अपना काम धंधा सही चला पाए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, कोई डराए धमकाए नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था है वो ठीक रहे, सरकारी चीजें कंट्रोल में रहे, चीजों की महंगाई ना बढ़े, दाम ना बढ़े, जनता अपने नियंत्रण में अपने हिसाब से काम कर पाए। जनता को मालूम है कि नेता खाने को नहीं देगा, जनता को मालूम है स्ट्रगल उसे करना है, उसे संघर्ष करना है, लेकिन माहौल तो दे सकता है नेता, इसलिए हम सरकारें चुनते हैं। लेकिन अगर नेता वो काम ना करे, नेता होने का क्या औचित्य हो जाएगा कि नेता के होने के बाद भी वहां की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा।
अगर आप नेता हैं, जननायक हैं, जननायक बनना चाहते हैं, जनता के बीच में जाइए, समस्याएं सुनिए, समाधान करिए, जहां प्रॉब्लम है वहां पहुंचिए और इस तरह के स्लोगन तैयार करिए ना, जहां प्रॉब्लम वहां हम, और वहां अपना नाम यूज कर सकते हैं, जहां समस्या वहां समाधान, और समाधान की पहचान ये व्यक्ति है जो भी आपका नाम है। तो इस तरह से क्या होगा, लोग आपको पहचानने लग जाएंगे कि हाँ वाकई कहीं समस्या है तो उसको बुला लिया जाए, वो व्यक्ति समाधान भी करता है और उसके सॉल्यूशंस जेन्युइन भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं।